नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते इस धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में देखा था कि अपनी एमसी बहुत ज़्यादा ही दुखी थी, क्योंकि उसी के चक्कर में सेगरेन की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। और अभी जिससे माफ़ी मांग रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा ही माफ़ी चाहती हूँ तुमसे, ये सच में मेरी ही गलती है। और अपना सेगरेन उससे बड़ी ही फ़नी बात बोलता है कि क्या तुम अभी इसलिए माफ़ी मांग रही हो क्योंकि तुमने अभी वो कांड किया था उसी के चक्कर में। तो अपनी एमसी बोलती नहीं नहीं, उस बारे में नहीं, मैं तो किसी और बात के बारे में तुमसे माफ़ी मांग रही थी और मैं सच में बहुत ज़्यादा ही माफ़ी चाहती हूँ। और अब से मैं तुम्हारा यहाँ पे अच्छे से ख्याल रखूँगी। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो अपनी एमसी का सिर टच करे जा रहा था और लगता है तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन खैर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो दर्द है वो तुमने दिया है मेरे को, तो उसी के चक्कर में तुम्हें नहीं रोना चाहिए। और अपनी एमसी बोली हुई है ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर साउंड कर रहा है क्योंकि मैंने उसको ऐसा बनाया है, ये सच में बहुत ज़्यादा ही काइंड बॉय है। और अपनी एमसी उसकी तारीफ करे जा रही थी बस, और उसका यहाँ पे गाल पकड़ के बोलती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और अपनी एमसी सोच रही होती है चलो ठीक है, ऐसा बोलना चाहिए मुझे, ताकि मैं यहाँ पे इसको अपने अंडर स्पेल कर रही हूँ और यहाँ पे बड़ी प्यार से बोलूँगी ताकि जो इसकी चोटें हैं वो थोड़ी कम हो जाएं। और अपनी एमसी बोलती है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी 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 हट नहीं करूँगी। और ऐसी जो लाइन होती है वो उसके दिल में एकदम छप जाती है। अपनी एमसी बोली होती है मुझे नहीं लगता कि इसके जो स्कार्स हैं वो यहाँ पे इस लाइन से बुझेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता गया है कि इसकी जो एमसी है मतलब कि सेंटेंस उसको मिलने के बाद इसके जो स्कार्स होते हैं उनका दर्द जाता है, लेकिन पता नहीं कैसे दर्द चला जाता है इसका और ये थोड़ा शौक हो जाता है। और बोलने लगती क्या, और अपनी एमसी बोलती है कि शायद यहाँ पे शायद मेरी जो स्माइल है वो काम कर जाए। और ऐसे बड़ी प्यार से स्माइल कर रही होती है और उससे बोलती है चलो आज से फ्रेंड बनते हैं। और यहाँ पे ये बंदा होता है, ये यहाँ पे देख ही सकते हो तुम लोग, बड़े ही पास में है और यहाँ पे पता नहीं किस प्रकार के फ्रेंड बनना चाहते हैं। और यहाँ पे अपना जो सेगरेन होता है वो भी उसको देख देख के शौक हो रहा होता है। तो ये बोलता है हाँ हाँ ठीक है, पता नहीं तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अजीब हो, कभी तुम हंसती हो, कभी तुम रोती हो, कभी मेरे को रुलाती हो। और यहाँ पे उससे बोला होता है कि चलो ठीक है, अब से हम लोग फ्रेंड बन चुके हैं और तुम्हें इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपनी जो एमसी है वो सोचे जा रही होती है कि सच में ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। और यहाँ पे अपनी एमसी सोच रही होती है मैंने यहाँ पे अच्छे से उसको फ्रेंड बना लिया है और यहाँ पे मैं तुम्हारा अच्छे से दोस्त रहूँगी अब से। और अपनी एमसी बोली होती है कि चलो फिर उस इंसिडेंस के बाद में हम लोग की जो दोस्ती थी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन गई। और अभी दिखाया जाता है अपनी एमसी स्नैक्स लेकर भाग रही होती है ताकि वो अपने सेगरेन के साथ में शेयर कर सके। और अपनी एमसी उसको बार बार डिस्टर्ब करती है, लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि वो पहले बोलता था ना कि मेरे से दूर रहो ये वो, तो यहाँ पे अभी नहीं बोलता है वो, अभी बढ़िया से ये एक तरीके से ये प्रोग्रेस कह सकते हो तुम लोग। लेकिन खैर अपनी एमसी बताती है कि यहाँ पे घूसट बिल्ले की तरह वो भी यहाँ पे ऐसा ही हो चुका है, जिसको भी बहुत ज़्यादा मार पड़ी है और तुम उसको यहाँ पे प्यार से यहाँ पे नहीं बुला रहे पहले, और यहाँ पे बाद में तुम प्यार से बुलाते तो वो आराम से मान जाता है। और यहाँ पे बेचारा अपना घूसट बुड्ढा आई मीन बिल्ला यही है। और यहाँ पे जो किसी आई हुई बिल्ली है वो अपनी एमसी है, हम मान सकते हैं वैसे। और क्या यहाँ पे ये बोला होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और अपनी एमसी बोलती है मैं बस आई हूँ और तुम्हें यहाँ पे अपनी चोटों का ख्याल रखना चाहिए। भले ही खुद ही यहाँ पे उसकी चोटों पे हाथ लगा रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा महानता के साथ में उसके जो बॉन्ड है उनको धक्का दे रही है, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया। और अपनी एमसी सच में उसकी तबाही का ही कारण है। और अपनी जो एमसी होती है वो बोलती है कि तुम अपनी चोटों का ख्याल रखना चाहिए और तुम्हें इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो ये बोला होता है मैं इतना तो कर ही सकता हूँ और डॉक्टर ने बोला है कि मैं इतना कर पाऊंगा। तो ये बोली होती है मैं यहाँ पे तुमसे बड़ी हूँ और मेरी बात को ज़रा समझो और तुम्हें यहाँ पे इधर उधर नहीं भटकना चाहिए अपनी चोटों के साथ में। तो ये बोला होता है क्या बड़ी, और मुझे तो कहीं से भी तुम बड़ी नहीं लग रही। और अपनी एमसी बोली हुई थी अच्छा। और यहाँ पे ये बोला तो वैसे तुम कितनी साल की हो। तो ये अपनी एमसी बोली हुई थी है मैं एक्चुअली मैं, और वैसे तो खैर मैं इस बॉडी में तो मैं इससे कम ही उम्र की हूँ, लेकिन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं यहाँ पे लगभग मेरे को क्या ज़्यादा बढ़ाना चाहिए या फिर मेरे को कम बताना चाहिए इसको। तो अपनी एमसी बोली हुई थी एक मैं एक्चुअली 13 की हूँ। और ये बोला होता क्या 13 की, और मुझे तो लगा तुम 10 साल की हो, लेकिन मेरे ख्याल से अब तुम ज़्यादा की हो चुकी हो। और यहाँ पे उसकी तारीफ के नाम पे बेइज्जती कर रहा होता है। और अपनी एमसी एकदम गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं कि एबल भी मुझे हमेशा ही यहाँ पे ऐसे बच्चे की तरह ट्रीट करता है। और वो मुझसे बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइनी हूँ, क्या मैं इतनी ज़्यादा छोटी हूँ, क्या मैं छुटंगी हूँ, या फिर अपनी एमसी घिंटी है कोई। और अपनी जो बंदा होता है वो हंसते वो बोला होता है ये कितनी ज़्यादा अजीब बात है। खैर यहाँ पे इस बात को छोड़ो और यहाँ पे छोटी सी बच्ची क्या ही काम करेगी। और यहाँ पे स्नैक्स खा रहे होते हैं उसको कीस वगैरह। और अपनी एमसी बोली होती है वैसे खैर यहाँ पे मुझे पता है कि मैं टाइनी सी हूँ
और ये उससे बोलता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए अच्छे से, और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है। खैर मैं यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर स्ट्रेंथ वाली हूँ, और मेरी जो फिज़िक्स है वो सबसे ज़्यादा घटिया चीज़ है, और मैं सोचती हूँ कभी-कभी कि इसका बढ़िया से यूज़ करूँ। लेकिन खैर मैं इसका ज़्यादातर क्या मतलब ये क्या बोलते हैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा कम टाइम के लिए मैजिक का यूज़ कर पाती हूँ इसी फिज़िक्स के चक्कर में। और अपनी एमसी इसी चक्कर में सेट होती है, लेकिन बोलती है कि अभी के लिए इस चीज़ को भाड़ में जाने दो, और बढ़िया बैठते हैं। और ये बोला होता है हाँ, हाँ, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और खैर अपनी एमसी सोच रही होती है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे इसके जो बॉन्ड वगैरह हैं वो भी जल्दी अच्छे से रिकवर हो जाएँगे। फिर मेरे को एक बात सोचनी पड़ेगी कि इस यहाँ पे इनोसेंट इंसान का, जो कि बिल्कुल आइवरी जैसा दिखता है, उसके लिए मेरे क्या करना चाहिए? इसे मैंने ही क्रिएट किया है बिल्कुल ऐसा ही, और यहाँ पे इसको सुंदर तो होना ही चाहिए, ताकि ये अपनी एमसी है, मतलब कि जो मेन लीड है इस पूरे नॉवल की, मतलब कि वो सेंटेंस उससे मिले, और अपनी एमसी ऐसे ही देखे जा रही थी इसके चेहरे को। तो ये बोलता है कि क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? तुम क्या देख रही हो? तो ये बोलती है कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारा सुंदर सा चेहरा देख रही हूँ, मतलब देख रही हूँ। बस उसको ऐसे ही अच्छा अच्छा रखो, और यहाँ पे तुम मतलब कुछ सालों बाद बहुत ज़्यादा ही हैंडसम हो जाओगे। और ये बोला था ओ सच में, और मैं तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम हूँ, फिर इस बात को तो मेरे को मानना ही पड़ेगा। और यहाँ पे उसके जो सर होता है उसको टच करे जा रहा होता है, और बोलता है कि मेरा मतलब है कि तुम कभी ज़्यादा नहीं हो जितना कि मैं हूँ। और सच में तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम दिमागी तौर पर मेरे से ज़्यादा क्या बोलते हैं बुद्धिमान हो वगैरह जो भी है। और अपनी एम से बोली कि ये सच नहीं है, और यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा होशियार हूँ। और अपनी एम सी होती है ऐसी बातें करे जा रही थे, पर तभी एक हाथ आता है जो कि दरवाजे को थाय थाय कर देता है, और यहाँ पे भी एकदम भाग के आता है अपना लेवल। और यहाँ पे सॉरी शेवल जो भी इसका नाम होता है वो बोला होता है कि जल्दी चलिए, यहाँ पे जो सेकंड रैम्पार्ट है उसके ऊपर यहाँ पे मुसीबत आई है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बड़ी तबाही आने वाली हो उस रैम्पार्ट पर। और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, वो वही की उसी की ओर बढ़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बड़ी उनकी वेव आने वाली है। और इसी के चक्कर में अपनी एमसी को लेकर आया था, और ये अपनी एमसी होती है वो जाने वाली होती है उसके साथ में, और बोलते हैं कि चलो चलते हैं। और यहाँ पे तभी ये बंदा होता है अपना सीगन उसका हाथ पकड़ लेता है, और यहाँ पे सीगन बोला होता है कि तुम आखिरकार कहाँ जा रहे हो। और यहाँ पर जो सेकंड रैम्पार्ट है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक रैम्पार्ट है, मैंने सुना है कि वहाँ पे जो भी जाता है वो मतलब मर ही जाता है। और अपनी एमसी बोली है ये वैसे सच में एकदम कॉमन सी बात है, क्योंकि मैंने इसको नहीं बताया है कि मैं यहाँ पे फाइट भी करती हूँ, मैंने बस इसको नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें ही बताई हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है ये मेरा काम है इस पूरे एम्पायर को, आई मीन इस पूरे सेकंड रैम्पार्ट को प्रोटेक्ट करना, और यहाँ पे मेरी ड्यूटी तो मुझे करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है एक्चुअली में यहाँ पे कुछ भी फ्री का नहीं मिलता है, मैं यहाँ पे सेकंड रैम्पार्ट को प्रोटेक्ट करती हूँ, और इसी के चक्कर में मेरे को वहाँ पर रहना पड़ता है। और अपनी एमसी को ऐसा कह दूँ ये बोल मतलब ये बंदा होता है समझ जाता है कि यहाँ पे ये बात सीरियस है, लेकिन फिर भी उसको रोक रहा होता है, और बोलता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बच्ची को यहाँ पे फाइट करनी पड़े। एक बच्ची कैसे ही फाइट कर सकती है इस पूरे रैम्पार्ट के ऊपर, जहाँ पर कि जो एक्सीडेंट लोग होते हैं वो भी यहाँ पे मारे जाते हैं, इतना ज़्यादा खतरनाक प्लेस है वो। और सेकंड रैम्पार्ट के बारे में मैंने सुना है कि यहाँ पे जो पूरी ज़िंदगी भर फाइट करते हैं, लेकिन अगर वो सेकंड रैम्पार्ट पे चले जाते हैं तो उनका भी भाजा बच जाता है 2 सेकंड के अंदर ही। और यहाँ पर बस खून की नदियाँ ही बहती हैं उस जगह पर। और अपनी एमसी उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे जो बंदा होता है वो तो उसकी बात नहीं सुनता है, और यहाँ पे सीधा उसके सामने चला जाता है लेवल के, और वो बोल रहा होता है तुम, और यहाँ पे तुम कितने ज़्यादा बेशरम हो सकते हो, एक बच्ची को तुम लोग फाइट के लिए भेज रहे हो, वो भी सेकंड रैम्पार्ट पे जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और यहाँ पे बिल्कुल सामने आ जाता है अपनी एमसी के, कुछ ज़्यादा हीरो बन रहा है खैर। और अपनी एमसी यहाँ पे सोच जा रही होती कि मैंने इसका क्या कर डाला इस कैरेक्टर का, क्या इसमें यहाँ पे मैंने बुद्धि डाला भूल गई थी। लेकिन खैर यहाँ पे बेचारा इनोसेंट सा बच्चा, उसको नहीं पता है अपनी एमसी कितनी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसी के चक्कर में बढ़िया एक्ट तो कर ही रहा है। और अपनी एमसी बोली थी है ये कैरेक्टर मैंने ही बना है, जो कि यहाँ पे जस्टिस को सीख करता रहता है हमेशा ही, और पता नहीं यहाँ पे किस यहाँ पे गुफा के अंदर छुपा हुआ है जस्टिस, जो कि यहाँ पे हमेशा ही ढूंढता रहता है। लेकिन खैर यहाँ पे ये जस्टिस करते हुए यहाँ पे भी शुरू हो जाता है, और अपनी एमसी बोलती है कि रुको जरा, और एक्चुअली मैम मेरे को तुम्हें बात तो बता दो। और यहाँ पे बोला था क्या मतलब है तुम्हारा, और क्या तुम सोच रही हो कि तुम यहाँ पे सेकंड रैम्पार्ट पे जाने वाली हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता उससे। तो अपनी एमसी बोलती है नहीं मेरे को नहीं लगता, और यहाँ पर जो जॉब है मेरी, और यहाँ पे इनको एक मैच चाहिए था सेकंड रैम्पार्ट वालों को, मतलब कि यहाँ पे हेलोन को, और यहाँ पे हेलोन के लिए एक मैच चाहिए था जो कि मैं हूँ, और मैं इनकी प्रोटेक्शन करती हूँ सेकंड रैम्पार्ट पर, जो कि मेरी ही ड्यूटी है। और यहाँ पे मेरे को जाना पड़ेगा, और अगर मेरे को इस जगह पर रहना है तो मेरे को प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, और ये एक तरीके से बिजनेस है, और ये सच में सच है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है उसी के बारे में कि एक्चुअली में मेरा प्लान है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा होने का, लेकिन इस प्रकार से मेरे को एक प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं अच्छे से बड़ी हो सकूँ। तो इसी के चक्कर में यहाँ पे हेलोन सबसे ज़्यादा बेस्ट जगह रहेगी, जो कि बहुत ज़्यादा ही दूर है, और यहाँ पर जो राजा का कंट्रोल है वो ज़्यादा है नहीं, आई मीन किंग का जो भी है वो गधा कहीं का, जिससे ही कुछ काम नहीं होता है, जो कि यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची को भेजता है यहाँ पे लड़ने के लिए। खैर यहाँ पे जो अपनी एमसी है वो बोलने लगते हैं कि एक्चुअली मैं यहाँ पे इसको भी पहले लगा था कि मैं कोई बेकार बच्ची हूँ, लेकिन खैर उसने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया, और मैंने जब अपनी पावर दिखाई तो उससे इसका काम बन गया, नहीं तो फिर ये अभी जाता। और यहाँ पे राजा का भाया
बाजा बजा डालता। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी होती है, वो बोलते हैं कि मेरे को जाना पड़ेगा, लेकिन ये बोल रहा था नहीं तुम नहीं जाओगी। और अपनी एमसी बोलते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, और ये सच में ये वो भले ही खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन ये सच में मेरी ड्यूटी है जो कि मेरे को करनी पड़ेगी। और अपनी एमसी बोली हुई थी सिगरेट का इस प्रकार का बिहेवियर जो कि मैंने ही बना है, और सच में यहाँ पर इसकी सेफ्टी की आई मीन अपनी सेफ्टी गारंटी नहीं दे सकती हूँ मैं। और यहाँ पे खैर मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए आई मीन ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार का बन चुका है, और इतना ज़्यादा खतरनाक इंसान, और जो कि अभी दूसरे के बारे में केयर कर रहा है। और सच में यहाँ पे अननेसेसरी और यहाँ पे अनकंडीशनल काइंडनेस को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस दुनिया में। और ये बंदा होता है, ये बोल रहा होता है कि तुम क्या होगा अगर तुम यहाँ पे वहाँ पे मर गई। और अपनी एमसी बोल लिखती तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर ये मरूंगी तो वो मेरी डेस्टिनी होगी, और अगर मैं जिंदा रही तो वो मेरी डेस्टिनी होगी। और यहाँ पे ये लोग चले जाते हैं आगे, और अपनी एमसी ऐसी ज्ञान पे ले जा रही होती है जाते हुए भी। और यहाँ पे ये बंदा होता है, उससे बोलती है क्या मैं जा सकती हूँ, और उससे बोल के जाती है कि तुम बिल्कुल भी यहाँ पे खाना वाना यहाँ पे स्किप मत करना, और बढ़िया से एकदम यहाँ पे जो दवाई है उनको भी ले लेना। और ऐसे उसको डांट के चली जाती है, और अपनी एमसी बोलती है चलो मैं चलती हूँ जल्दी ही, और तुमसे बाद में मिलूंगी। और यहाँ पे बंदा होता है बोलने लगता अच्छा, और तुम मेरे बारे में इतनी चिंता क्यों करती हो। तो अपनी एमसी बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे चोट लगी तो मैं चिंता क्यों ना करूँ। तो यहाँ पे ये गेट बंद करके बोलता है कि ठीक है वापस मिलते हैं, और यहाँ पे गेट को जोर से बंद करता है। इसी के चक्कर में अपनी एमसी बोलती है कि इससे क्या हुआ है आखिरकार, उतनी जोर से गेट कौन बंद करता है। और यहाँ पे सिगरेट क्या तुम यहाँ पे गुस्सा हो थोड़ा। और यहाँ पे तभी दिखाया जाता है उसके सामने डेविल खड़ा होता है, आई मीन एविल खड़ा होता है जो भी इसका नाम है। और अपनी एमसी बोली होती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और इसका मतलब है कि इसने सारी बातें सुन ली है जो भी मैंने अभी की है इसके साथ में, और क्या ये मेरे से अभी गुस्सा होने वाला है। और ऐसा लगता है कि मेरी तो यहाँ पे वाट लग ली। और अपनी एमसी ऐसी परेशान होती है, लेकिन ये बोलने लगता है तुम। और खैर यहाँ पे थोड़ी स्माइल करता है और बोलता है चलो अभी उस बात का समय नहीं है, और अभी हमें मॉन्स्टर को खत्म करना है। और अपनी एमसी को उठा लेता है, और यहाँ पे बोलता है कि बस तुम मेरे पास में ही रहना और बिल्कुल दूर मत जाना मेरे से। और अपनी एमसी बोलती है लेकिन ये हमेशा मेरे को पास में रहने क्यों बोलता है, बल्कि ये मेरे पास में ही होता है हमेशा ही, और बिल्कुल मेरे को एक कदम दूर नहीं जाने देता, और यहाँ पे बिल्कुल एकदम चिपक के रहता है। और पता नहीं यहाँ पर इसको क्या चाहिए। और ये बंदा होता है बोल होता है कि वॉर के टाइम पे हमेशा ही मेरे साइड में ही खड़ी रहना, और यहाँ पे अपनी एमसी को बिल्कुल क्लोज खड़े रहने के लिए बोला होता है। और ये अपनी एमसी जाती है, फाइट करती है, फाइट का सीन नहीं दिखाया गया है। और उसके बाद में अपनी जो एमसी की और यहाँ पे इसकी जो चॉइस है थोड़ा बंटवारा होने लगता है उनके बीच में, मतलब वही होता है दोस्तों के बीच में पहले मिल मिलाप, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं खटास, और यहाँ पे उसके बाद फिर से मिलाप। और अपनी एमसी बोली हुई है वही सब चालू है अभी। और यहाँ पे इसने ये पता चला है इसको कि मैं एक मेज हूँ, तब से इसका बिहेवियर थोड़ा यहाँ पे बदल गया है, और अब ये मेरे को टोंट नहीं मारता है, और यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा बन चुका है। लेकिन खैर फिर भी कभी कभी ये मेरे को शक की निगाहों से देखता है, और यहाँ पे सोचता है क्या एक बच्ची क्या सच में एक मेज हो सकती है। लेकिन अपनी एमसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अपनी एमसी ऐसे उसको देके जा रही होती है और बोलती है क्या सच में मैं यहाँ पे 10 साल की बच्ची हूँ या फिर इससे बड़ी हूँ, और मेरे को क्या करना चाहिए। वैसे मैंने सोचा है कि यहाँ पे मैं इसको वापस तो नहीं भेजूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगा उस मर्सनरीज गिल्ड में, और यहाँ पे ये शायद यहाँ पे मरा जाए। और यहाँ पे अपनी एमसी ऐसी इसी बारे में सोच रही होती है, और यहाँ पे सोचते सोचते परेशान होती है। तभी इसकी जो क्या बोलते हैं जो मेड होती है वो बोलने की है लेडी फोना, और अपनी एमसी उधर पीछे मुड़ती है। और यहाँ पे लड़की होती है इसने आई मीन जो मेड होती है उसने बोला होता है कि आपको लॉर्ड बुला रहे हैं। तो अपनी एमसी बोलती है क्या किस लिए बुला रहे हैं आखिरकार, और क्या अब इनको कोई परेशानी है। और शायद यहाँ पर ये परेशानी इसलिए हो सकती है क्योंकि हमेशा ही बोर में मेरे से कहता रहता है कि मेरे साइड में रहो मेरे साइड में रहो, और तो मेरे ख्याल से इनको साइड में रहने में कोई परेशानी है। और ये बोलने लगता है ओ तुम आ चुकी हो। और यहाँ पे उससे बोले यार होता है फियोना आओ और बैठो इस जगह पर। और अपनी एमसी यहाँ पे बैठती है, और यहाँ पे एक बात को नोटिस करती है कि ये मेरे को फियोना बोले हैं, ना कि यहाँ पे मेरे कुछ और बच्ची वगैरह बोले हैं, तो यहाँ पे कुछ मैटर सीरियस ही होगा। और यहाँ पे बंदा होता है ये बोला होता है तो तुमने एक बात के बारे में सुनाई होगा कि ये मर्सनरीज हैं जो कि हमने हायर किए थे वो यहाँ पे तबाही मचा रहे हैं, वो किसी काम के नहीं है, वो वापस शहर में जा चुके हैं। और अपनी एमसी बोलते हैं रुको जरा क्या ये मर्सनरीज, और यहाँ पे और रुको जरा क्या बात है इसकी। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये बोले जा रहा होता है खैर यहाँ पर जो मर्सनरीज है वो यहाँ पे फालतू की हल्ला गुल्ला कर रहा है इस जगह पर, और एकदम इस्तेमाल कर रहा होता है, और तुम्हें उनको संभालना है ऐसा उससे बोलता है। और यहाँ पे थोड़ा सीरियस टोन में बोलता है वैसे खैर क्या तुम्हें पता था कि वो बच्चा है वो कहाँ से बिलोंग करता है जबकि तुमने उसको उठाया था। अपनी एमसी बोली होती है क्या रुको जरा कहीं इसने मेरे को पकड़ तो नहीं लिया, और मुझे क्या करना चाहिए इस बारे में। और अपनी एमसी बोली होती है रुको जरा, और अगर इसने मेरे को पकड़ लिया है तो यहाँ पे ये बंदा है सिगरेट वो भी पकड़ा जाएगा, और मुझे इस प्रकार से एक्ट करना चाहिए ताकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो अपनी एमसी बोलती है नहीं मुझे नहीं पता था, और बड़े ही इनोसेंट तरीके से बोलती है। और यहाँ पे अपने मन में बोले आ रही थी बस मेरे अंदर की बात को मत पकड़ो, और यहाँ पे बस मेरे को जाने दो। और यहाँ पे ऐसे
परेशान हो रही होती है और यहाँ पे ये बंदा एकदम यहाँ पे कैडी निगाहों से अपनी एमसी को देख रहा होता है और यहाँ पे अपनी जो पैंगनी निगाहें होती है उनको अपनी एमसी के ऊपर गड़ा रहा होता है। अपनी एमसी यहाँ पे मन में अपनी बातों को छुपाने की कोशिश कर रही होती है और सामने से इनोसेंट बनने की कोशिश करती होती है और बोलती है बस मेरे को जाने दो, इस कमीने इंसान से दूर रहने दो मेरे को। और ये बोला होता है अच्छा ठीक है। और यहाँ पे खैर जो बॉय की आइडेंटिटी है वो यहाँ पे हार्डली इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तुम्हारे साथ में रहता है और यहाँ पे तुम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, तो मैं इसी के साथ में आई मीन इसी के चक्कर में उसको नहीं रहना दे सकता। और तुम कभी कभी बच्चे जैसा एक्ट करती हो, बिल्कुल इनोसेंट था, और कभी कभी एकदम खतरनाक बन जाती हो और बहुत ज़्यादा कूल लगती हो। और अपनी एमसी कैसी तारीफ करता है और ये बोले लगता है क्या आई मीन अपनी एमसी बोलने लगती है क्या तुमने मेरे को तारीफ करने के लिए बोला है और क्या मैं जाऊँ। और यहाँ पे बंदा होता है बोलने लगता है नहीं नहीं, और यहाँ पे मैंने इसीलिए नहीं बुलाया है। और एक्चुअली मैं स्किल्ड होना अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग होना भी अच्छी बात है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग पावर होती है वो कुछ यहाँ पे डबल एज स्वॉर्ड जैसी होती है जो कि खुद को भी हर्ट कर सकती है। और अपनी एमसी उसकी बातों को समझ जाती है और बोलने लगती है अच्छा ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे को दूर भेजने वाले हो। तो ये बोलने लगता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है और एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पास रखूँगा और भी ज़्यादा पास, और यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ ड्यूटीज़ वगैरह दूंगा इसी के चक्कर में। और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी एमसी सोचती है मन में कि यहाँ पे मेरे को भागना नहीं पड़ेगा इस कैसल से और यहाँ पे ना ही ये मेरे को निकालेगा लात मार के, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अपनी एमसी बोलने लगती है कि मेरे को याद आया यहाँ पे जो इसके बैड टर्म्स वगैरह थे इम्पीरियल फैमिली के बारे आई मीन इम्पीरियल फैमिली के साथ में, और ये लोग हमेशा यहाँ पे कुत्ते बिल्ली वाला बिहेव रखते थे। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये एकदम यहाँ पे उसके ऊपर घुर्राता रहता था, मतलब जो रॉयल फैमिली उसके ऊपर, और यहाँ पे अभी एकदम शांत बना बैठा है। और यहाँ पे बोला होता है कितनी ज़्यादा दुख की बात है। और यहाँ पे ये कमीने लोग मेरी टेरिटरी में यहाँ पे धमाका मचा रहे हैं और मैं इनको यहाँ पे चुन चुन के मारूंगा और ये काम मैं तुम्हें देता हूँ जाओ और उन लोगों को चुन चुन के मारो, मतलब क्यों मर्सनरीज को। और यहाँ पे अपनी एमसी जैसे इसका नाम पड़ती है ये वही यहाँ पे काल मर्सनरीज होते हैं जो कि यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं अपने जो सिगरेन है उसके साथ में थे और यहाँ पे सिगरेन को टॉर्चर किया था। और अपनी एमसी बोली हुई थी है तो मैं सोच ही रही थी वैसे इनके साथ मैं कैसे डील करूँ, लेकिन इन्होंने तो मेरी पूरी पूरी जो भी यहाँ पे खा ली और यहाँ पे मेरे को इस सीधा सीधा काम लेके दे दिया। और यहाँ पे ये अपनी एमसी होती है दुख में यहाँ पे जा रही होती है और ये बोल लगता है चलो मैं यहाँ पे तुम्हें एक और चीज़ दे देता हूँ तुमसे आई मीन तुम्हें जो पावर है वो दे रहा हूँ मैं अभी, और तुम यहाँ पे एक छोटे से ग्रुप को लीड करोगी और जाओगी शहर में और यहाँ पे इनका बाजा बजाओगी। और अपनी एमसी बोल लगती है ठीक है। और यहाँ पे बारात के लिए क्या मेरे को बारात लेके जानी पड़ेगी, तो अपने आज बंदा होता है ये बोलता है नहीं नहीं। और अभी अपनी एमसी आ जाती है सिगरेट के पास में और यहाँ पे जो सिगरेट होता है आई मीन सिगरेट के पास में नहीं आती है। ये बंदा सोचे जा रहा होता है सिगरेट के बारे में ये क्या करना चाहिए मुझे उसके बारे में। अगर ठीक से देखा जाए तो वो जो बंदा है वो यहाँ पे अभी जाना चाहिए वापस से, और मैं किसी अनजान इंसान को तो अपने कासल में नहीं रहने दे सकता हूँ। और अपनी एमसी को उसकी जिम्मेदारी दे देता है कि उसको तुम रखोगी और यहाँ पे अपने साथ में रखना उसको। और अपनी एमसी बोली थी ठीक है और ये मेरा काम मतलब मेरा काम हो चुका है। और अपनी एमसी बढ़िया से स्नो देखते देखते जा रही होती है और स्नो की तारीफ कर रही होती है। और वहीं पर जो सिगरेट होता है वो भी यहाँ पे गुस्से का मुँह बना रहा होता है और यहाँ पे बोला होता है सिगरेट कि क्या खास है स्नो में, बस स्नो ही तो है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अपनी एमसी बोलती है कम ऑन और तुम्हें क्या हो गया आखिरकार और तुम इतने चिड़चिड़े क्यों लग रहे हो। और अपने जो सिगरेट होता है वो लिखते क्या मतलब है तुम्हारा, और यहाँ पे मेरे को कोई पसंद नहीं है ऐसी चीज़ें यहाँ पे स्नो में खेलना वगैरह। और अपनी एमसी बोल लिखते तुम्हें कभी तो ट्राई करना चाहिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पे ना सिगरेट होता है वो चिड़चिड़ा सा मुँह बना रहा होता है और अपनी एमसी बोलती है इसका जो चेहरा है कसम से मेरे को उस खिसियानी बिल्ली का याद दिला रहा है जो कि मेरे घर में पड़ी रहती है एक कोने में और यहाँ पे कुछ करती नहीं है। और जब भी यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं लाड करने जाओ तो यहाँ पे एटीट्यूड दिखाती है, एटीट्यूड कैट है साली। और यहाँ पे अपनी जो एमसी होता है उसको देख रही होती है और यहाँ पे सिगरेट सोच जा रहा होता है खैर मैं क्या ही करूँ। और यहाँ पे इसकी जो स्माइल है आय है और यहाँ पे इतनी सुंदर लड़की और अपनी एमसी ऐसी बातें करे जा रही होती है और यहाँ पे सिगरेट को पकाया जा रही होती है। सिगरेट यहाँ पे थोड़ा झुकने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने कभी यहाँ पे बच्चों के साथ में नहीं खेला है और मुझे नहीं पता कि खासकर जो लड़कियाँ हैं उनके साथ में मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। और यहाँ पे बात करने की बात तो दूर की बात है, मैं यहाँ पे सोचने के लिए आई मीन इससे बोलने के लिए मैं यहाँ पे 10 घंटे का समय लगाता हूँ और यहाँ पे मेरे को सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोलूँ। और अपनी एमसी के बारे में ऐसे ही सोचे जा रहा होता है और बोलता है कि इसकी इतनी ज़्यादा सुंदर बाल और यहाँ पे बिल्कुल एकदम सिल्वर जैसे, और यहाँ पे बिल्कुल एकदम विंटर फेरी की जैसी दिखती है जो कि यहाँ पे आसमान से उतरी है। और इसकी जो आँख है एकदम यहाँ पे मस्त, और क्या बोल रहा है आई मीन क्या बोल रहा है ये फालतू में इतनी ज़्यादा तारीफ कौन करता है। और ऐसा लगता है कि ये अपनी एमसी के प्यार में गिर चुका है शायद से, और अपनी एमसी के बारे में बोला होता है ये बिल्कुल एक ऐसी रैबिट है जो कि यहाँ पे बेड पे इधर उधर कूदते रहते हैं। और यहाँ पर अभी ये लोग बात कर रहे हैं कि ये एक मैच है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये क्या नॉनसेंस है और सच में, और अगर ऐसी बात है तो मेरे को जानना पड़ेगा इसके पावर के बारे में। और अपनी एमसी की उसी बात को याद कर रहा होता है कि इसकी पावर क्या क्या है और अपनी एमसी बता रही होती है उसको। तो ये बोला होता है क्या सच में यहाँ पे तुम्हें अपने बारे में यहाँ पे चिंता नहीं करनी चाहिए जो कि तुम दूसरे के बारे में चिंता करती हो। तो अपनी एमसी वो लिखती है लेकिन क्यों, और यहाँ पे ये बोले यार होता है
कि आखिर फियोना मेरे बारे में इतनी ज़्यादा चिंता क्यों करती है और अपनी एमसी तो वहाँ पे कुछ बना जा रही होती है और ये बंदा सोच रहा होता है कि क्या ये वो मेरे बारे में इतनी ज़्यादा चिंता इसलिए करती है ताकि यहाँ पर वो मेरे को क्या बोलते हैं यूज़ कर सके और अपनी एमसी उसके ऊपर सब्सक्राइब लेकर करी होती है। इसी के चक्कर में सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। और यहाँ पे ये बंदा होता है बोला होता है वैसे खैर मैं यहाँ पे बस एक मर्सनरी वगैरह था और एक मर्सनरी के बारे में क्यों ही यहाँ पे क्या बोलते हैं चिंता करेगी और क्या होगा अगर इसे पता चलेगा कि मैं एक इंपीरियल ब्लड हूँ और यहाँ पे अपना बंदा होता है वो सोचे जा रहा होता है क्या ऐसा है कि ये मेरे को ऑन पर्पस ये बस यूज़ करने के लिए मेरे को यहाँ पे बातों में फंसा रही है और मैं उस पर ट्रस्ट तो कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पे क्या ही बताऊँ मैं अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकता इस बारे में। और दुनिया ही इतनी ज़्यादा घटिया है और यहाँ पे क्या होगा अगर ये मेरे को बेट्रे करती है और यहाँ पर मेरे को यूज़ करती है और अपनी एमसी होती है वो बोले जा रही थी ये तुम क्या सोच रहे हो आखिरकार और तुम यहाँ पे फालतू की बातें सोचना बंद करो और अपनी एमसी उसको यहाँ पे चिढ़ाने लगती है वापस से। और यहाँ पे ये बंदे से पूछती है आपका रूल क्या है उस पूरी मर्सनरी गिल्ड में। तो ये बोलने लगता है वहाँ पे बस कुत्ते बिल्ली वाला खेल चल रहा है कि जो भी कमज़ोर होता है उसको यहाँ पे डरा देता है और यहाँ पे जो कमज़ोर होता है वो उससे और ज़्यादा कमज़ोर को डराता है। और यहाँ पे ऐसे ही जो पावर होती है बस सब कुछ क्या बोलते हैं डिफाई करती है और अगर तुम्हें उन्हें डराना है तो तुम्हें बस पावर चाहिए और यहाँ पे तुम्हें अगर दबदबा क्या बोलते हैं दिखाना है उनको तो यहाँ पे तुम्हें बस पावर चाहिए। और अपनी एमजी बोली चल ठीक है तो मैं बढ़िया से उनको एक बढ़िया सा पावर का स्वाद चखाऊंगी और अपनी एमजी बोली ठीक है तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। और यहाँ पे बड़ी ही अच्छी से स्माइल दे रही होती है और अपना सिगरेट होता है वो एकदम सदमे में चला जाता है और मुझे लगता है ये क्या है आखिरकार ये क्यों है और यहाँ पे कैसे है और अपनी एमसी के बारे में ऐसे ही सोचा जा रहा होता है। और अपनी एमसी में लिखते थैंक यू सिगरेट और तुम्हारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मतलब नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए धन्यवाद।